कोरोना के खिलाफ जंग में भारत 4 बड़े मोर्चों पर मात खा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर जैसी दवा की कमी और कच्चे माल पर विदेश से इंपोर्ट पर निर्भरता। लेकिन कोरोना के खिलाफ कमजोर पड़ती भारत की इस लड़ाई में डीआरडीओ की दवा 2DG को अब गेम चेंजर माना जा रहा है। आखिर क्यों? आइए समझते हैं। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन मरीजों को डीआरडीओ की यह दवा 2DG दी गई, तीसरे दिन उनमें से 42% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं जिन मरीजों को इलाज के समय तय मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ केयर के तहत ये दवा दी गई, उनमें ये आंकड़ा 31% था। जिन मरीजों को 2DG दवा दी गई, उनके वाइटल साइन यानी दिल की धड़कनों की दर, ब्लड प्रेशर, बुखार और सांस लेने की दर बाकी मरीजों के मुकाबले 2.5 दिन पहले ही सामान्य हो गई। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। खास बात यह है कि 65 साल से अधिक उम्र के कोरोना मरीजों में भी यही नतीजे मिले। इसके आधार पर ही डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दवा न केवल ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि अस्पतालों में बेड की कमी को भी दूर कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब देश में रोजाना करीब 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये दवा जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हो सकेगी? तो कोरोना की ये दवा 2DG जेनरिक मॉलिक्यूल से बनी है, यानी ऐसे केमिकल से जो जेनरिक है, यानी कानूनी रूप से इसके मूल केमिकल पर पेटेंट खत्म हो चुका है। जेनरिक दवा में मूल दवा जैसे सभी गुण होते हैं, हालांकि इनकी पैकेजिंग, बनाने की प्रक्रिया, रंग, स्वाद ये सब अलग हो सकता है। जेनरिक होने के कारण इस दवा को कम दाम पर भरपूर मात्रा में बनाया जा सकता है। तो क्या 2DG दवा बनाने का कच्चा माल भारत में उपलब्ध है या इसे इंपोर्ट करना होगा? ये दवा ग्लूकोज एनालॉग है, यानी ये ऐसा ग्लूकोज है जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ग्लूकोज की तरह ही है, लेकिन उसे सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाता है और इसका उत्पादन करना भी आसान है। जानकारी के मुताबिक इस दवा को व्यावसायिक रूप से बनाने वाली डॉक्टर रेड्डीज लैब के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये दवा बाजार में कब तक उपलब्ध होगी? डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को अपना इंडस्ट्रियल पार्टनर बनाया है। उनका दावा है कि 1 महीने के भीतर ये दवा बाजार में आ सकती है। वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी का कहना है कि 11 या 12 मई से ये एंटी कोविड दवा मार्केट में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में ये दवा की कम से कम 10,000 डोज मार्केट में आ सकती है। अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं, उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुँचेगी। तो क्या ये दवा गंभीर मरीजों के लिए कारगर होगी? डीआरडीओ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक इस दवा का ट्रायल हल्के, मध्यम और गंभीर तीनों तरह के लक्षणों वाले मरीज पर किया गया था। सभी तरह के मरीजों को इससे फायदा हुआ और किसी भी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले। इसलिए ये एक सुरक्षित दवा है। दूसरे चरण के ट्रायल में मरीजों की ठीक होने की दर काफी अच्छी रही और तीसरे चरण के ट्रायल में मरीजों की ऑक्सीजन पर जो निर्भरता है वो काफी कम हो गई। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना से इस लड़ाई में डीआरडीओ की यह दवा गेम चेंजर साबित होगी। इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।